कि जितने भी ख्वाब थे वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो चुके हैं। वो उम्मीद लगाकर आई थी कि मेरी जो शादी है वो साथ के साथ होगी तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा, लेकिन साथ अपना असली और घटिया चेहरा दिखाना शुरू कर देता है और निशा के ऊपर तरह तरह के जुल्म कर। तब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? अगर अलियान को ये सब कुछ पता चलता है तो अलियान कौन सा बड़ा एक्शन ले सकता है? नेहा के सामने भी अंबर की असलियत आती है। क्या नेहा सब कुछ है वो आसिम को सच बता पाएगी? उस हिसाब से साद की मां ने साद को मजबूर किया, इसे अपने कंट्रोल में रखा कि आप किसी हद तक जो वो निशा के साथ ठीक रहें। उस बेचारी की तो मेहनत थी और इसे उम्मीद लगाकर कोशिश कर रही थी कि साद जो वो अपने आप को चेंज कर लेगा, लेकिन साद ने कुछ ना कुछ दौलत समेटी है और अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए ये निशा के साथ किसी हद तक ठीक रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद ये अपना असली जो चेहरा है ये दिखाना शुरू कर देता है। ये बार बार निशा के ऊपर गुस्सा करता है, इसके ऊपर पिस्टल तान कर खड़ा हो जाता है, इसे मारता है। तो निशा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता और उसे खौफ आना शुरू हो जाता है। बेचारी परेशान बैठी होती है लॉन के अंदर, तो जहाँ पर इसकी माँ जो है वो जाती है, इसकी सास इसके पास जाकर बात करती है और कहती है कि सास जो है वो एक डील इसकी कैंसिल हो गई है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान है। कुछ देर तक नॉर्मल हो जाएगा, कुछ देर तक वो गुस्सा करेगा, लेकिन आपने उसकी बात को माइंड नहीं करना। अब बेचारी माँ अपने बेटे के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मेरे जो बेटे की असलियत निशा के सामने ना आए। लेकिन निशा जब ये बातें सुनती है ना, वो अपनी सास को बड़ा प्यारा जवाब देती है। उसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बेटा है ना ये नॉर्मल नहीं है, ये मेंटली तौर पर पागल है। आप जाएं और जाकर इसका इलाज करवाएं। पहले इसने शेरू को मारने की कोशिश की है और इसने जो वो परिंदों का घोंसला उजाड़ दिया, उसके बाद आज देखें कि इसने मेरे ऊपर गन तान कर खड़ा हो गया, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आप इसका किसी जगह पर इलाज करवाएं, इसकी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि ये ठीक हो जाए। निशा ये सारी असलियत जान चाहती है, लेकिन फिर भी माँ जो है ना वो कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साद इस किस्म की हरकत नहीं कर सकता। हालांकि साद की माँ को 100% यकीन है कि मेरा बेटा इस किस्म का है और इस किस्म की हरकतें कर सकता है, लेकिन वो अपने बेटे के राजों को छुपा रही है। वो चाहती है कि किसी तरीके से साद को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो निशा के साथ ठीक रहना शुरू कर दे। लेकिन कहाँ साद इन हरकतों से पास आता है। तो अपनी लाइफ को इसी से एंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ को ऐसे गुजार रहा है कि उसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और अपनी माँ को बार बार से भी कह चुका है कि अगर ये घर छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। क्योंकि इसने पैसा गाड़ी शाड़ी जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत उसने ले ली हैं, अब उसे अब निशा की फिक्र नहीं है। लेकिन निशा चाहती कि किसी तरीके से मेरा जो घर है इसे बर्बाद ना हो। ये तो बेचारी अपनी माँ के साथ अपने भाई के साथ जिस वक्त बात भी करती है ना तो उन्हें सब कुछ नहीं बताती, उनके सामने मुस्कुराती है कि यार चलो इन लोगों को जो है ना शक ना हो मेरे ऊपर, ताकि इससे मेरे ऊपर जब वो किसी किस्म की बात ना करे ताकि मेरा घर बर्बाद ना हो। औरत बेचारी की ख्वाहिश तो यही होती है, जो अच्छी सोच की मालिक औरत होती है, जो पॉजिटिव होती है, वो तो चाहती है कि जिस दिन से मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं अपने आप को ऐसे इस घर के अंदर एडजस्ट कर लूँ ताकि मेरा घर बर्बाद ना हो। अब अंबर जो है ना, जो सुंबल की छोटी बहन है, अंबर नाम है या जो भी नाम है, वो अब गुल खिला रही है अपने हिसाब से, अपने घर वालों को झूठ बोलती है, तरह तरह की बातें सुनाती है कि भाई मेरी दोस्त की पार्टी है मैं वहाँ पर जाऊँगी, बर्थडे है वहाँ पर जाऊँगी। तो ये झूठ बोल कर चली जाती है उस अपने फ्रेंड के साथ, उस फ्रेंड के साथ लाइफ को एंजॉय करती है, घूमती है। इधर नेहा जो है वो पार्लर के अंदर मौजूद होती है, साथ में सुंबल भी मौजूद होती है और सुंबल को जो लड़का तंग करता है ना वो मिलने के लिए आता है सुंबल के साथ। तो नेहा उस लड़के के साथ मुलाकात करती है, उसे मना करने की कोशिश करती है कि भाई आप सुंबल का जो पीछे है ना इसे छोड़ दें, यहाँ पर ना आया करें। लेकिन वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जिसको टारगेट दिया था अलमास बेगम ने, वो वीडियो या वो पिक बना लेती है जिस वक्त नेहा उस लड़की के साथ मुलाकात कर रही होती है। उस लड़की के पास सबूत आ चुके हैं, अलमास ने टारगेट दिया था और ये दिखाएगी अलमास को, उससे कहेगी कि देखें इसे लड़के के साथ मुलाकात कर रही है। तो अलमास तो शुरू से उसने अपना माइंड बना लिया था कि कभी भी जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं नेहा को हमेशा के लिए इस घर से किक मरवा दूंगी, इस घर से निकाल दूंगी। और जिस वक्त इसके पास सबूत आएंगे तो लाजमी तौर पर फिर जो है वो जहाँ पर नेहा के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, इसके लिए मुसीबत आ सकती है। जहाँ पर इसके पास रिकॉर्ड आएगा, आसिम को दिखाएगी, आसिम जो है वो नफरत करना शुरू कर देगा और हमारी नेहा के ऊपर तरह तरह के जुल्म करेगा। जिस वक्त आसिम इनको लेने के लिए आता है गाड़ी
गाड़ी के अंदर बैठते हैं, साथ में सुंबल भी मौजूद होती, तो वहाँ पर नेहा की जो नज़र है ना वो पहुँच जाती है सुंबल की छोटी बहन के ऊपर। वो लड़के के साथ मौजूद होती है। यहाँ पर नेहा जब सोचती है उसके दिमाग के अंदर बड़ी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि भाई ये तो घर में बता कर गई थी कि मेरी दोस्त की बर्थडे वहाँ पर जा रही हूँ और ये किसी और के साथ इस जगह पर गोल खिला रही है, तो ये बड़ी अपसेट होती है। सुंबल वहाँ पर गपशप कर रही होती है आसिम के साथ, उन दोनों की तवज्जो नहीं जाती। अगर वो देखते हैं तो घर के अंदर जो है बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। सुंबल तो आसिम को बार बार पुरानी बातें याद दिलाती है कि भाई आप मुझे तंग करते थे, मेरे बाल खींचते थे, मेरा दुपट्टा छीनते थे। आसिम कहते कि अच्छा आपको ये सब कुछ याद है। ऐसे सुंबल जवाब देती और कहती कि हाँ मुझे सब कुछ याद है अच्छी तरीके से, और मेरे ऊपर आप जुल्म भी करते थे। इन दोनों की गपशप जारी होती है। नेहा जाती है और जाकर जो बात करने की कोशिश करती है, उसे समझाती है। जिस वक्त घर जाती है जाकर बात करती है और कहती है कि आप ऐसा मत करें, आप जो कुछ भी करें इसे गलत करें। आप तो घर में झूठ बोलकर जाती हैं लेकिन वहाँ पर लड़के के साथ घूमती हैं। हो सकता है कि नेहा उसे मना करे कि ये लड़का ठीक नहीं है, लेकिन आगे से आसिम की जो बहन है ना वो बड़ा प्यारा जवाब देती है। उससे कहती कि भाई आपका क्या काम है, आप मेरे काम में इस तरह दखल अंदाजी करें, आप दोबारा मेरे काम में ऐसी बात नहीं करेंगे और ना इस तरह की हरकत करेंगे। मैं जानूँ मेरा काम जाने, आप फिलहाल यहाँ से जाएं। ये चली जाती है बेचारी। अब वो समझाती है, इसके लिए अच्छा मशवरा इसे देती है, लेकिन वो आगे से समझना शुरू कर देती कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। अपनी माँ को जाकर बताती है कि माँ जी बहुत प्यारा बर्थडे था, बड़ा मज़ा है, इंजॉय किया लाइफ को। तो आगे से माँ कहती कि अच्छा, तो साहब उससे कहती कि मैं इससे बड़ा बर्थडे करूँगी ताकि लोग ये सब कुछ देख सकें, इससे याद कर सकें कि मैं क्या कर सकती हूँ, ताकि उस बर्थडे को लोग भूल जाएं। तो माँ कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिससे मेरा काम है आप मेरे ऊपर छोड़ दें। मैं ऐसा आपका बर्थडे या ऐसा फंक्शन करूँगी कि सारी जो दुनिया होगी वो याद रखेगी। नेहा को जिस हिसाब से आसिम की बहन ने जवाब दिया था ना, तो वो बड़ी नाराज़ हो जाती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। बेड पे बैठी होती है। आसिम इसके पास आते और आकर बात करने की कोशिश करते और कहते कि क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों हैं। तो आगे से कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे फ़िलहाल छोड़ दें। तो आसिम उसे कहते हैं कि मैंने आपके साथ छोड़ने के लिए शादी नहीं की थी, हमेशा आपको अपनाने के लिए शादी की थी, और मैं कैसे आपको छोड़ सकता हूँ। तो जहाँ पर नेहा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है। आसिम उसके साथ ठीक है, तो नेहा के लिए जो मुश्किलात आती हैं, जैसे इस घर के अंदर इसे जो एक वैल्यू नहीं मिलती, तो आसिम को खुश देखकर, आसिम के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देकर अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर देती है, एडजस्ट करती है। लेकिन जिस दिन आसिम इसके साथ बुरा हुआ तो फिर इसके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है, जो जिंदगी होगी वो बर्बाद हो सकती है जिस दिन आसिम इसके साथ नफरत करना शुरू कर दे। और अलमास का टारगेट भी सही है कि किसी तरीके से मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूं ताकि ऐसा जो वो आसिम इसके साथ नफरत करे और इससे तलाक भी दे दे। अब यही चाल होगी, और जिस दिन नेहा को तलाक मिलेगी तो उसके बाद अलमास बेगम उसी लड़की की शादी आसिम के साथ करवाने की कोशिश करेगी। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। फिलहाल रमज़ान के जो ड्रामे वो चल रहे हैं, इसी वजह से इसकी जो व्यूवर्स से पैसे थोड़ी मिल रही है, लेकिन जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो उसके बाद ये ड्रामा अपने पीक पे चला जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कोई बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जो हरकतें जहाँ पर आसिम की छोटी बहन कर रही है, क्या इसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हो सकता है। नेहा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी होने वाली है, क्या आसिम इसके साथ ज्यादती करेगा, इसे छोड़ देगा। लास्ट पे फीडबैक दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।